राधे राधे प्यारे भक्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ गोविंद ज्ञान यात्रा में। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ, जो कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को आती है और ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है। तो प्यारे भक्तों, आपको कथा अगर अच्छी लगती है, हमारा चैनल का जो कंटेंट आपको पसंद आता है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हमारे सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार हो सके। तो मैं कथा शुरू करती हूँ। एक बार युधिष्ठिर के लघु भ्राता श्री भीमसेन जी ने श्री व्यास जी से कहा, हे मुनि, हे भूदेव, भ्राता युधिष्ठिर तथा माता कुंती और धनुर्धर अर्जुन व नकुल, सहदेव और द्रौपदी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और वह मुझसे भी एकादशी के दिन अन्न न ग्रहण करने के लिए कहते हैं। मैं कहता हूँ कि हे भाइयों, मैं दान भी कर सकता हूँ और अत्यंत भक्ति पूर्वक भगवान की श्रद्धा से पूजन भी कर सकता हूँ, किंतु भूखे रहने की बात मेरे वश में नहीं। तब व्यास जी ने कहा, हे पांडुपुत्र, यदि तुम स्वर्ग को अच्छा और नर्क को बुरा समझते हो, तो प्रत्येक माह में आने वाली दोनों एकादशियों के दिन अवश्य उपवास किया करो। भीमसेन ने कहा, हे पितामह, आप कहते हैं कि हर मास की दोनों एकादशियों को अन्न ना खाया करूं, किंतु मैं कहता हूँ कि मैं पूरे दिन उपवास करना तो दूर है, मुझसे तो एक समय भी भूखा नहीं रहा जा सकता, क्योंकि मेरे पेट में वृक नामक अग्नि रहती है। बहुत सारा अन्न खाऊं तभी शांत होती है। फिर भी यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक दिन अवश्य उपवास कर सकता हूं। अतः आप मुझे किसी ऐसे व्रत को बताइए जिसके करने से स्वर्ग मिल सके। श्री व्यास जी ने कहा, हे भीम, बड़े बड़े ऋषियों ने तथा महर्षियों ने अनेक शास्त्रों की रचना की है। तुमने मानव धर्म, वैदिक धर्म सुने हैं, परंतु कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे, यह शक्ति उनमें नहीं है। फिर भी मैं तुमको एक सरल उपाय, थोड़े धन, कर्म और परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि कहता हूँ, जिससे अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि ऐसा पुराणों का कथन है कि प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों का व्रत करने से अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फिर भी हे भीम, वृषभ और मिथुन संक्रांति के सूर्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल एकादशी होती है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। तुम उसी एकादशी का निर्जल व्रत करो। ध्यान रहे, एकादशी में जल का प्रयोग आचमन में इतना ले कि मात्र एक मासे के स्वर्ण के दाने डूब जाएं। इससे अधिक न लेना चाहिए, क्योंकि इससे अधिक जल प्रयोग करने की गणना मद्यपान में हो जाती है। इस दिन भोजन ना करें, क्योंकि इससे व्रत नष्ट हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक व्रत धारण करता जल पान ना करे, तो उसे 12 महीने की एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। तत्पश्चात भूखे विप्र को भोजन कराना चाहिए। उसके पश्चात स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने का फल संपूर्ण एक वर्ष की एकादशियों के फल के समान होता है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के समान होता है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन निर्जल रहते हैं, उन्हें मृत्यु के समय यम के भयानक दूत नहीं दिखाई पड़ते। उस समय भगवान विष्णु के पार्षद उसे लेने को आते हैं, पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को जाते हैं। इसलिए संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जल एकादशी का व्रत है। हे भीमसेन, इसलिए मनुष्य को निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। गो का दान करना चाहिए। श्री व्यास जी की शिक्षा मानकर महाबली भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। तभी से उसका नाम भीमसेन एकादशी के नाम से विख्यात हुआ। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए। हाथ जोड़कर विनय करें कि हे भगवान, मेरा आज निर्जल व्रत करता हूँ, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। शक्ति अनुसार अन्न, जल, वस्त्र, धन आदि योग्य ब्राह्मणों को दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जो पुरुष व्रत के दिन यज्ञ होमादि करते हैं, उनके पुण्य फलों का वर्णन भी नहीं किया जा सकता।
इस व्रत के करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करता, चोरी करने वाले और गुरु द्वेषी अतः सत्यभाषी मनुष्य भी इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान समझना चाहिए। तो प्यारे भक्तों, ये था एकादशी की व्रत कथा, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। तो आप इस कथा को अपने ग्रुप में और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हमारे सनातन धर्म का प्रचार कीजिएगा। हमारे चैनल आपको पसंद आता है, आप विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।